हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ नमूना सहायक लैब असिस्टेंट 2026 का क्लास नंबर 2 रसायन विज्ञान। इसमें हम देखने वाले हैं मोल की अवधारणा, मोल कॉन्सेप्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कथन ए में बोला गया है, 1 मोल CO2 में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 1 मोल O2 में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या से दुगनी होती है बोल रहे हैं। तो ये कथन क्या है? गलत है। कारण इसका देखते हैं। CO2 के प्रत्येक अणु में 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, जबकि O2 के प्रत्येक अणु में भी 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। CO2 के प्रत्येक अणु में 2 ऑक्सीजन होते हैं और O2 के प्रत्येक अणु में भी क्या होते हैं? 2 ऑक्सीजन होते हैं। यहाँ पे दुगनी होता है बोला था, इसलिए ये कथन क्या है? गलत है और कारण सही है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ए असत्य है और आर सत्य है। 1 मोल CO2 में 1 मोल CO2 और 1 मोल O2 दोनों में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है? 2 होती है। इसलिए कथन गलत है, जबकि कारण क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये है, 1 मोल H2 में कुल 3 मोल परमाणु होते हैं। सही है। 1 मोल H2O में क्या होते हैं? 3 मोल परमाणु होते हैं। 1 मोल NaCl में Na परमाणुओं की संख्या बराबर Cl परमाणुओं की संख्या बोल रहे हैं। 1 मोल NaCl, इसमें क्या होता है? Na परमाणुओं की संख्या उतनी ही क्या होती है? Cl परमाणुओं की संख्या होती है, दोनों बराबर होता है बोल रहे हैं। सही है। L है, 0.5 मोल O2 में 0.5 Na अणु होते हैं बोल रहे हैं, ये भी सही है। M में है, 1 मोल NH3 में कुल 5 मोल परमाणु होते हैं बोल रहे हैं, ये रॉन्ग है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? J के L सही है, तो ऑप्शन नंबर A राइट आंसर है, केवल J के एवं L। NH3 के एक अणु में 4 परमाणु होते हैं, वहाँ पे कितना दिया हुआ था? 5, इसलिए 1 मोल NH3 में 4 मोल परमाणु होंगे, 5 नहीं, इसलिए लास्ट वाला क्या था? रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 3 है, न्यूमेरिकल है। 18 ग्राम H2O में कुल अणुओं की संख्या होगी। इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? H2O का मोलर द्रव्यमान H2O कितना होता है? इसका H2 है तो 2 हो जाएगा, और O का कितना होता है? 16। दोनों को करेंगे तो 18 ग्राम प्रति मोल। अब क्या निकालेंगे? ये 18 ग्राम प्रति मोल, मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिया हुआ द्रव्यमान कितना है? दिया हुआ द्रव्यमान 18 है, और ये कितना आ गया है? मोलर द्रव्यमान कितना आया है? 18। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे। मोल इक्वल टू क्या होता है? दिया हुआ द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, तो दोनों 18 है। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 मोल, तो 1 मोल क्या होता है? 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 आ गया, मोल बराबर 1 आया है, तो 1 मोल में अणुओं की संख्या Na होती है, ये क्या है? एवोगैड्रो संख्या है, तो इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है ये। तो 1 मोल का मान कितना ले लेंगे? यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है इस प्रकार से 6.022 इंटू 10⁻23। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ये क्या है? राइट आंसर है। मतलब कि क्या हो जाएगा? 18 ग्राम पानी में क्या होगा? कितना होगा? कितने H2 अणु होंगे बोल रहे हैं, तो कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23, या फिर क्या बोल सकते हैं? Na, मतलब कि एवोगैड्रो संख्या के बराबर है बोल सकते हैं। H2O का मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम प्रति मोल है, अतः 18 ग्राम इक्वल टू 1 मोल कितना हो जाएगा? 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। क्वेश्चन नंबर 4 है, सही मिलान करना है। सूची 1 दिया हुआ है, 1 मोल He दिया है, 1 मोल He
क्या हो जाएगा इसका 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु 1 मोल। फिर है 1 मोल O2, 1 मोल ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 1 मोल O2 का हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 अणु हो जाएगा इसका अणु, और He का क्या होता है, परमाणु होता है, ये दोनों ध्यान रखना है। फिर है 1 मोल Na का पता ही है कितना होता है, अभी पहले वाले क्वेश्चन में देखे हैं 6.022 इंटू 10⁻23, तो इसका भी 1 हो जाएगा। और 1 मोल H2O, एक मोल H2O का क्या हो जाएगा 3 मोल परमाणु, तीसरा नंबर 1213 इसका आंसर है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, J का 1, K का 2, L का 1 और M का 3। He और Na एक परमाणुक है, O2 क्या है, द्विपरमाणुक है तथा H2O में कुल 3 परमाणु प्रति अणु होते हैं। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है, कथन ए है किसी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से उसके आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। सही है ये, किसी पदार्थ का क्या बोल रहा है, मोलर द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से उसके आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है बोल रहा है। सही है, कारण मोलर द्रव्यमान की इकाई ग्राम प्रति मोल तथा आणविक द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, यू होती है बोल रहे हैं। यू क्या है, यू होता है, क्या बोलते हैं यू को, एटॉमिक मास यूनिट, मतलब कि हिंदी में क्या बोलेंगे एटॉमिक मास यूनिट को, परमाणु द्रव्यमान यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो ये इसलिए क्या होता है, बराबर होता है। बट ये जो यहाँ पे रीज़न में बता रहे हैं वो इसको क्या कर रहे हैं, व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं मोलर द्रव्यमान की इकाई ग्राम प्रति मोल तथा आणविक द्रव्यमान की इकाई, दोनों की इकाई को बता रहे हैं, बराबर क्यों होता है वो नहीं बता रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ए एवं आर दोनों सत्य है परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। दोनों का संख्यात्मक मान समान होता है लेकिन इकाइयाँ अलग होती हैं। आर तथ्य सही बताता है पर ए की व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न पदार्थों को मोलर द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। पहले नंबर पे क्या आएगा, NH3 दिया है, CH4, H2O और CO2, तो पहले आ जाएगा CH4 पहले नंबर पे, फिर NH3 सेकेंड नंबर पे, उसके बाद थर्ड नंबर पे आएगा H2O और फोर्थ में CO2। इस प्रकार से KJLM इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये क्या है, राइट आंसर है। CH4 = 16, NH3 = 17 होता है, H2O का 18, CO2 44। तो इस प्रकार से बढ़ते क्रम में जमाए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है बोल रहे हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश = फैराडे, सही है। 1 फैराडे = 96,485 कूलाम बोल रहे हैं लगभग, ये भी सही है। 1 मोल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर एवोगैड्रो संख्या, सही है, ये वाला पहले देख ही चुके हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 1 एवोगैड्रो संख्या होता है। एवोगैड्रो संख्या कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, ये है। फोर्थ नंबर पे 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान 1 ग्राम होता है बोल रहे हैं, ये गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2, 3 सही है। 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान लगभग 0.000549 ग्राम होता है, 1 ग्राम नहीं होता है, इसलिए लास्ट वाला क्या था, गलत था। क्वेश्चन नंबर 8 है, न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है। 44 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन परमाणुओं के मोल होंगे बोल रहे हैं। कितने होंगे, 44 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन परमाणुओं के मोल। तो इसको सॉल्व करते हैं। CO2 का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, क्या क्या है इसमें, C है, O2 है, तो C का क्या होता है 12 और ऑक्सीजन का 16 होता है,
2 है, O2 है, तो 16 का क्या हो जाएगा 32, कितना आ गया 4 और ये 4, 44। ठीक है, सही है ये 44 ग्राम मोल। और इसमें क्या दिया हुआ है 44 दिया है, तो एक CO2 अणु में कितना होता है 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। ये 1 मोल आ गया, इसका भी 1 मोल 44 ग्राम है, तो 1 मोल बराबर कितना होता है 1 मोल, तो CO2 में O परमाणु कितना है O2 है, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 मोल हो जाएगा। एक CO2 अणु में 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। राइट आंसर क्या है इसका ऑप्शन नंबर बी 2। फोर्टी 4 ग्राम CO2 बराबर 1 मोल CO2। प्रत्येक अणु में 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, इसलिए 2 मोल परमाणु होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, कथन में बोला गया है अनुभवजन्य सूत्र क्या है, ये एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं इसको। अनुभवजन्य सूत्र एम्पेरिकल फार्मूला सदैव क्या होता है आणविक सूत्र के समान होता है बोल रहे हैं। ये क्या है गलत है। कारण इसका अनुभवजन्य सूत्र तत्वों का सरलतम पूर्णांक अनुपात को दर्शाता है। क्या दर्शाता है अनुभवजन्य सूत्र तत्वों के सरलतम पूर्णांक अनुपात को दर्शाता है। ये क्या है सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ए असत्य है और आर सत्य है। अनुभवजन्य सूत्र हमेशा आणविक सूत्र के समान नहीं होता। जैसे कि H2O2 का अनुभवजन्य सूत्र क्या है HO है। कारण सही है परंतु कथन क्या है गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 मोल H2 में 4 ग्राम द्रव्यमान होता है। सही है, 2 मोल H2 में क्या होता है 4 ग्राम द्रव्यमान। 0.5 मोल Na में 11.5 ग्राम द्रव्यमान होता है। सही है। 1 मोल O2 का द्रव्यमान 32 ग्राम होता है। सही है। 1 मोल N2 में 28 ग्राम द्रव्यमान होता है। ये भी सही है। J के LM सभी सही हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। J के LM सभी क्या है सही हैं। H2 इक्वल टू 2 ग्राम प्रति मोल और Na इक्वल टू 23 ग्राम मोल, O2 32 ग्राम मोल और N2 का 28। सभी गणनाएं क्या है सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कथन में क्या बोला गया है। सीमित अभिकारक लिमिटिंग रिएजेंट अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद की अधिकतम मात्रा निर्धारित करता है। बोले सीमित अभिकारक क्या करता है अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद की अधिकतम मात्रा निर्धारित करता है। सही है। कारण सीमित अभिकारक सबसे पहले पूर्ण समाप्त हो जाता है। सही है, कारण एकदम सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए एवं आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। जो अभिकारक पहले समाप्त हो जाते हैं वही आगे अभिक्रिया रोक देता है, इसलिए वही उत्पाद की अधिकतम मात्रा तय करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 मोल CaCO3 में 5 मोल परमाणु होते हैं। सही है। 1 मोल H2SO4 में 7 मोल परमाणु होते हैं। सही है। 1 मोल Al2O3 में 5 मोल परमाणु होते हैं। सही है। फिर दिया हुआ है 1 मोल Na2CO3 में 6 मोल परमाणु होते हैं बोल रहे हैं। ये भी क्या है सही है। सभी आंसर सही हैं। J के LM राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। J के LM सभी सही हैं। CaCO3 1 1 3 इज इक्वल टू 5। Ca का 1 दिया है, CaCO3 का कितना दिया है 5, उसमें भी दिया था। H2SO4 2 + 1 + 4 इक्वल टू 7।
Al2O3 का 2 + 3 5 तथा Na2CO3 का कितना दिया है 2 + 1 + 3 = कितना हो गया 6। 2 1 3 सही। परमाणु प्रति अणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या बोला है 11 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या होगी, कितनी होगी। CO2 C का कितना होता है 12 और O2 है तो 16 × 2 करेंगे 32। इसका टोटल कितना हो गया 12 और 32 44। CO2 44 ग्राम प्रति मोल। अब मोल का सूत्र क्या होता है, मोल का सूत्र दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान कितना है 11 ग्राम है, इसको कई बार सॉल्व कर चुके हैं अभी 2-3 बार। और यहाँ कितना आया मोलर द्रव्यमान 44, तो 11 को 11/44 कितना आ जाएगा 1/4, 1/4। इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 1/4 नहीं दिया हुआ है 0.25 मोल। 0.25 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये क्या है राइट आंसर है। 11 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या कितनी होगी 0.25। CO2 का मोलर द्रव्यमान 44 ग्राम प्रति मोल है। 11/44 किए कितना आ गया 0.25 मोल। क्वेश्चन नंबर 14 है, सही जोड़ी में लाना है। एवोगैड्रो संख्या दिया हुआ है। एवोगैड्रो संख्या का क्या होता है 6.022 इंटू कितना होता है 10⁻23। ये याद हो गया होगा अब तक। एवोगैड्रो संख्या का 2 में दिया हुआ है ये। फिर है मोल। मोल का क्या हो जाएगा, पदार्थ की मोल क्या है पदार्थ की मात्रा की SI इकाई है 4th नंबर। फिर है मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान क्या होता है, मोलर द्रव्यमान क्या होता है ग्राम प्रति मोल। और ग्राम परमाणु द्रव्यमान इसका हो जाएगा 1 मोल परमाणु 2413 है 2413। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। J का 2, K का 4, L का 1 और M का 3। एवोगैड्रो संख्या कणों की संख्या बताती है, जबकि मोल पदार्थ की SI इकाई है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कथन ए अनुभवजन्य सूत्र से आणविक सूत्र ज्ञात किया जा सकता है। सही है, अनुभवजन्य सूत्र से क्या किया जा सकता है आणविक सूत्र ज्ञात किया जा सकता है। कारण यदि अणु भार ज्ञात हो तो अनुभवजन्य सूत्र का गुणक n निकाला जा सकता है। रीज़न भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। A एवं R दोनों सत्य है तथा R A की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न यौगिकों को मोलर द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है मोलर द्रव्यमान के। पहले नंबर पे आएगा CH4, उसके बाद CO, फिर CO2 और O2 है तो O2 पहले आएगा 3rd नंबर पे, फिर उसके बाद CO2 4th नंबर पे। LJMK राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सबका यहाँ पे दिया हुआ है। CH4 का 16, CO का 28, फिर O2 का 32 और CO2 का 44 ग्राम प्रति मोल। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से सही कथनों का चयन कीजिए। 1 मोल Na में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं। सही है। 2 मोल H2O में 4 मोल H परमाणु होते हैं बोल रहा है। सही है। 1 मोल CO2 में 3 मोल परमाणु होते हैं। ये भी सही है। 1 मोल O3 में 2 मोल O परमाणु होते हैं बोल रहा है। ये क्या है रॉन्ग है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। केवल 1, 2 और 3 सही है।
O3 के एक अणु में 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, इसलिए 1 मोल O3 में 3 मोल O परमाणु होंगे। फोर्थ नंबर के लिए ये व्याख्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है। 4.4 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या होगी बोल रहा है, तो कितनी होगी 4.4 ग्राम में? 6.022 इंटू 10⁻22। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है, व्याख्या में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कथन ए में बोला गया है 22.4 लीटर आयतन सभी गैसों के लिए प्रत्येक ताप एवं दाब पर 1 मोल के बराबर होता है बोल रहे हैं। क्या है ये? गलत है। कारण देखते हैं। 22.4 लीटर केवल STP पर 1 मोल आदर्श गैस का आयतन होता है बोल रहा है। ये क्या है? सही है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ए असत्य है और आर क्या है? सत्य है। क्या बोला गया है व्याख्या में? 22.4 लीटर का मान केवल STP पर लागू होता है, सभी परिस्थितियों में नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 मोल H2SO4 का द्रव्यमान 98 ग्राम होता है, सही है। 0.5 मोल NaOH का द्रव्यमान कितना होता है? 20 ग्राम, सही है ये भी। 2 मोल CO2 का द्रव्यमान 88 ग्राम होता है, राइट है। 3 मोल H2 का द्रव्यमान 6 ग्राम होता है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, JKLM सभी क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कथन में बोला गया है यदि अभिक्रिया में सभी अभिकारक स्टाइकियोमेट्रिक अनुपात में लिए जाएं तो कोई भी अभिकारक अतिरिक्त नहीं बचेगा बोल रहे हैं, सही है। यदि अभिक्रिया में सभी अभिकारक को स्टाइकियोमेट्रिक अनुपात में लिया जाएगा तो कोई भी अभिकारक क्या है? शेष नहीं बचेगा, सही है। कारण स्टाइकियोमेट्रिक अनुपात संतुलित रासायनिक समीकरण के मोल अनुपात पर आधारित होता है, कारण भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए एवं आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। संतुलित समीकरण के मोल अनुपात के अनुसार अभिकारक लेने पर सभी पूर्णतः अभिक्रिया कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 मोल CaOH2 में 5 मोल परमाणु होते हैं बोल रहे हैं, क्या है ये? सही है। फिर दिया हुआ है 1 मोल Na2SO4 में 7 मोल परमाणु होते हैं, सही है। 1 मोल HNO3 में कितना होता है? 5 मोल परमाणु होते हैं बोल रहे हैं, ये भी सही है। 1 मोल KCl में 2 मोल परमाणु होते हैं, ये भी क्या है? सही है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, JKLM चारों सही है। सबका दिया हुआ है, परमाणु प्रति सूत्र इकाई बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 16 ग्राम O2 में मोलों की संख्या होगी बोल रहे हैं। कैसे निकालेंगे इसका? पहले O2 का मोलर द्रव्यमान, O का कितना होता है? 16, O2 है तो 32 हो गया। अब मोल का सूत्र क्या है? सारे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में इस सूत्र को देख चुके हैं। मोल बराबर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कितना है? 16 और मोलर द्रव्यमान 32 आया है। अब इसको 16, तो ये 32 बड़ा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसको भाग देंगे तो क्या करना है? 16 को 32 से भाग देना है। 0 यहाँ पे 16 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0। 32 गुणित 5 160 आएगा, 160, तो यहाँ 5 आ गया। 0.5 किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में, 0.50। ये क्या है? 16 ग्राम O2 में मोलों की संख्या है 0.50।
50। O2 का मोलर द्रव्यमान 32 ग्राम प्रति मोल है। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, सही मिलान करना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या हो जाएगा इसका सर? इसका हो जाएगा वास्तविक अणु का सूत्र, वास्तविक अणु का सूत्र। फिर दिया है एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला का क्या हो जाएगा? सरलतम पूर्णांक अनुपात। फिर मोल फ्रैक्शन दिया है, मोल फ्रैक्शन का क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन मतलब मिश्रण में मोलों का अनुपात। फिर दिया है लिमिटिंग रिजेंट, इसका क्या हो जाएगा? क्या बचा है? उत्पाद की मात्रा निर्धारित करता है। 2143 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये क्या है? राइट आंसर है। एम्पेरिकल फार्मूला सरलतम अनुपात देता है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या देता है? वास्तविक अणु को दर्शाता है। ये पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कथन में बोला गया है प्रतिशत शुद्धता परसेंट प्यूरिटी बढ़ने पर समान द्रव्यमान के नमूने में शुद्ध पदार्थ के मोल बढ़ जाते हैं। सही है, कारण अशुद्धियों का द्रव्यमान घट जाता है। सही है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एवं आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। शुद्धता अधिक होने पर वास्तविक शुद्ध पदार्थ का द्रव्यमान अधिक होता है, इसलिए उसके मोल भी बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न यौगिकों का मोलर द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। मोलर द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। पहले आएगा H2, फिर NH3 दूसरे नंबर पे आएगा, फिर उसके बाद CO2 आएगा तीसरे नंबर पे, और H2SO4 फोर्थ नंबर पे आ जाएगा। JKML ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये क्या है? राइट आंसर है, सबका दिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न कथनों में सही का चयन कीजिए। बोला है 2 मोल H2O में कुल 6 मोल परमाणु होते हैं। सही है। 1 मोल CH4 में 5 मोल परमाणु होते हैं। बोल रहा है ये भी सही है। 1 मोल CO में 2 मोल परमाणु होते हैं। सही है। फोर्थ नंबर में दिया हुआ 1 मोल CaCO3 में 4 मोल परमाणु होते हैं। ये गलत है, कितने होते हैं? 5 मोल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2, 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि किसी यौगिक का अनुभवजन्य सूत्र कितना है? CH2 तथा आणविक द्रव्यमान कितना है? 56U है, तो उसका आणविक सूत्र U क्या है? एटॉमिक मास यूनिट है। तो यहाँ पे कौन से फॉर्मूला को यूज़ करके बनाएंगे? अनुभवजन्य सूत्र CH2, आणविक द्रव्यमान 56U बोला है, तो एम्पेरिकल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले CH कितना दिया हुआ है यहाँ पे? CH2 तो C कार्बन 12 और इसका H2 का क्या हो जाएगा? 2, तो यहाँ पे 2 कितना हो गया? 14 हो गया। अब क्या निकालेंगे? क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करते हैं एम्पेरिकल मास से, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा? कितना है यहाँ पे? 56 दिया हुआ है। 56 को क्या करेंगे? 14 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 14, तो कितना आ जाएगा? 4। 56 दिया हुआ है तो N इक्वल टू कितना आ गया? 4 आ गया। तो अब यहाँ पे क्या रखेंगे? CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 आया तो 4 रख देंगे। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? C4 और H2 है और ये 4 है, तो कितना हो गया? 8 हो गया, H8।
कितना आ गया, C4H8 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ये क्या है, राइट आंसर है C4H8। यहाँ पे फिर से उसी को दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रतिशत उपज परसेंट यील्ड का मान 100% से अधिक नहीं होता बोल रहे हैं। क्या है ये, सही है, 100% से अधिक नहीं होता परसेंट का। कारण सैद्धांतिक उपज अधिकतम संभव उपज होती है। कारण भी सही है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एवं आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। सामान्य परिस्थितियों में वास्तविक उपज सैद्धांतिक उपज से अधिक नहीं होती है, इसलिए परसेंट 100% या उससे कम होता है, 100% से अधिक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 46 ग्राम Na में 2 मोल Na परमाणु होता है बोल रहे हैं। क्या है ये, सही है गलत है, सही है। 46 ग्राम Na2 में 2 मोल Na2 परमाणु होते हैं। फिर है 36 ग्राम H2O में 2 मोल H2O अणु होते हैं बोल रहे हैं, अणु, सही है। 71 ग्राम Cl2 में 1 मोल Cl2 होता है बोल रहे हैं, ये भी सही है। 58.5 ग्राम NaCl में क्या होता है, 1 मोल NaCl होता है, सही है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी JKLM, सभी सही हैं। व्याख्या में सबका दिया हुआ है, चारों कथन क्या है, सही है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।